22 करोड़ लोग ड्राइवर हैं इसके अनुसार जो इन्होंने डेटा दिया है। मैं ये मानता हूँ कमोबेश हर 5वां आदमी ड्राइवर है इस मुल्क की आबादी का। देश का इससे बड़ा कोई संगठन नहीं है। अगर ये संगठन एकजुट होकर सरकार के सामने खड़ा हो जाए तो ये तो सरकार बनाने का काम करेगा। और आप ताज्जुब करेंगे, हमारे यहाँ सिंगार एक गांव है, वहाँ अभी बहुत दिलचस्प काम हुआ। दिलचस्प काम ये हुआ, सिंगार गांव में कमोबेश 20,000 के आसपास मतदाता है। वो गांव ऐसा है, अकेला गांव विधायक बनाने का काम करता है। उस गांव में सरपंची का इलेक्शन होता है और जहां बड़े बड़े ठौंडा एक तरफ, बड़े बड़े पैसे वाले लोग एक तरफ, और एक ड्राइवर ने कहा हम चुनाव लड़ेंगे और उसने एक ही नारा दिया कि भाई मैं ड्राइवर हूँ, मेरी बिरादरी के लोग एक तरफ हो जाए, मुझे वोट दें और मुझे जिताए, मैं गाँव का मैं विकास कराऊंगा। आप ताज्जुब करेंगे, पूरा गांव एक तरफ खड़ा होकर तमाशा देखता रहा और उसको सरपंच बनाने का काम किया। ये तो वो लोग हैं। तो ये जिस दिन आ गए ये तो देश की सियासत में भूचाल ला देंगे। जरूरी ये है कि इनको अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा। ये सियासत के बड़े हिस्सेदार हैं और सियासती काम करती है। 20 सूत्री के 50 सूत्र की मांग हो इनकी 1 मिनट में बन जाएगी अगर इन्होंने अपनी ताकत को जिस दिन पहचान लिया। और मुझे लग रहा है, मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ और मैं बल्कि उससे भी परे मैं देख रहा हूँ जिस तरह की तब्दीली, जिस तरह की ताकत इनके संगठन में है। इनकी एक कॉल पे ये कैंपस भर गया, लोग अपना काम छोड़ के यहाँ आए हैं। ये कोई राजनीतिक भीड़ नहीं थी, ये वो लोग हैं जो खुद उस पेशे से जुड़े हुए हैं, खुद ड्राइवर हैं। और इतनी बड़ी तादाद अगर इनकी है तो जरूरी है, यकीनन ये अपने अपने घरों के जिम्मेदार हैं, ये अपने अपने परिवारों के जिम्मेदार हैं। तो ये तो बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत भी है। तो एक झटके में अपनी मांग मनवा सकते हैं सरकार से। अच्छा, कहीं ना कहीं लगातार ड्राइवरों की एक शिकायत आती है कि कंपनी हमारी तनख्वाह नहीं दे रही है, हमें पैसा नहीं दिया गया है। और दूसरी दुख की बात यह है कि ड्राइवर भाइयों का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो इस दुनिया से अलविदा किए जाते हैं, तो उनको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, उनके लिए पूरी सुविधा ही नहीं दी जाती है सरकार की तरफ से। तो इस मामले को क्या हो गया? मैंने सभा में भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, इस मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, पूरे देश में जा रहा है, पूरी दुनिया में जा रहा है। जब तक कोई भी व्यक्ति जब तक खुद अपना सम्मान नहीं करेगा, ये दुनिया उसका सम्मान नहीं करेगी। आपको खुद अपने काम को इज्जत देनी पड़ेगी, आपको खुद अपने अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा, अपना हक समझना पड़ेगा कि मैं इस मुल्क का बड़ा साझेदार हूँ, मैं इस मुल्क की तरक्की और उन्नति की वो दीवार हूँ, वो पिलर हूँ, वो पहिया हूँ जिसके बिना इस मुल्क की तरक्की संभव नहीं है। और जब हम ये सोचना शुरू कर देंगे तो हमें हिस्सेदारी का अनुभव होना शुरू हो जाएगा और फिर हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए, जैसे इन्होंने इसमें लिखा कि भाई ड्राइवर का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होना चाहिए, उसके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तो ये पूरा का पूरा क्या है, सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। इसको एक सिस्टम में लाने की ज़रूरत है और जिस दिन ये सिस्टम में आ गया, यकीन मानिए ये बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत भी इस देश में बन के उभरेगा और बड़ी बड़ी राजनीतिक ताकतें इनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। अच्छा, 25 लाख लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? आखिरी सवाल है, 25 लाख लोग आपको देख रहे हैं, हमारे फॉलोवर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो इस सभा को लेकर? मैंने जितना समझा है अभी तक, ड्राइवर ऐसा तबका है जो जिंदा दिल लोग हैं, जो जिंदा दिल लोग हैं, जिनके दिलों में दिल है, जिनके शरीर में दिल है। वो इसलिए कह रहा हूँ, ये अकेली कौम ऐसी है, एक जब ड्राइवर स्टीयरिंग पकड़ लेता है और 1000 किलोमीटर के सफ़र पे चल देता है तो फिर वो गाने भी गुनगुनाता है, वो मोहब्बत के नगमे भी सुनता है और अपने घर की जिम्मेदारी को भी समझता है। उसको ये भी पता है जब मैं रात दिन मेहनत करूँगा तो मेरे बच्चों का पेट पलेगा और फिर उसको वो मस्त भी है अपनी मस्ती में, उसको पता है मेरा काम है ये। फिर वो गीत गुनगुनाता है, उधर उसकी जो अहलिया है, उसकी जो अर्धांगिनी है, उसकी जो बीवी है, वो भी मोहब्बत के गीत गाती है। और मेवात तो ऐसा इलाका है, इसमें गीतों का जो चलन है वो ड्राइवरों ने ही मोहब्बत और ये जो एहसास है इसको जिंदा रखा हुआ है। तो ये बड़ी जिंदा दिल कौम है बॉस, और इस जिंदा दिल कौम को मैं ये कहता हूँ, एकजुट हो जाइए, ताकतवर हो जाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए,
पढ़ लिख कर चाहे वो ड्राइवरी ही करें, लेकिन उनको एहसास होगा मेरे अधिकार क्या हैं और मेरा कर्तव्य, मेरी ड्यूटी क्या है। जिस आदमी को अपना अधिकार पता है, अपनी ड्यूटी पता है, वो आदमी सिस्टम का हिस्सा है। वो अपनी मांगना भी जानता है, मनवाना भी जानता है। हमारे अध्यक्ष साहब, उपाध्यक्ष साहब कह रहे थे, हाथ जोड़कर सरकार से विनती कर रहा हूँ। जनाब, मैं कहना ये चाहता हूँ, हम शालीन लोग हैं, हम हाथ जोड़कर नरमी से अपनी मांग रख सकते हैं, लेकिन नहीं, ये दुनिया आपका हक हाथ जोड़ने से नहीं देगी। आपको अपना हक लड़के लेना पड़ेगा, आपको ताकत बनना पड़ेगा, आपका हक तब ये दुनिया आपको दे पाएगी। तो उन तमाम लोगों को और उन तमाम माताओं को, बहनों को जिनके, क्योंकि ये देखो, एक समझना पड़ेगा, आप ड्राइवरों को भी समझना पड़ेगा, तमाम लोगों को। ड्राइवर अकेला कुर्बानी नहीं देता, वो माएँ, वो बहनें जो घरों में रह रही हैं आपकी गैर मौजूदगी में, जिसकी अभी हमारे यहाँ चाला बोलते हैं, शादी के बाद दुल्हन आती है उसको चाला बोलते हैं। चाला होके आया, फिर चाले से हो सकता है चौथे दिन ही उसको गाड़ी पे जाना पड़ जाए, क्योंकि उसका घर, उसका परिवार तब चलेगा जब वो घर पैसे कमा कर लाएगा। तो वो महिला जिसके शादी को, जिसके चाले को भी 4 दिन हुए थे, उसका पति अगर गाड़ी पे चला जाए, 1000 किलोमीटर, 2000, 4000 किलोमीटर के सफ़र पे चले जाए, तो वो भी बहुत बड़ी कुर्बानी दे रही होती है। वो भी उसके इंतजार में एक एक पल उसके लिए 1-1 साल के बराबर होते हैं। फिर जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है, 24 घंटे वो सफ़र में है, 24 घंटे वो सड़क पर है, तो ये भी मान लो वो 24 घंटे मौत लिए फिर रहा है, उसकी ज़िंदगी खतरे में है 24 घंटे। उस खतरे को झेलती है, उस खतरे को महसूस करती है। उसे नहीं पता अगले पल कोई कॉल आ जाएगा उसके पास कि वो फला गाड़ी कहाँ एक्सीडेंट हो गई। हर रोज़, हर पल वो इस खतरे को महसूस करती है। वो इस पर्दे के पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी दे रही होती है। तो उन माँओं को, उन बहनों को और उन तमाम ड्राइवरों को जो इस सब सिस्टम का हिस्सा है, उन सबको भी ये कहना चाहता हूँ, ड्राइवरों को, कि जब आप ड्यूटी पर रहें, जब आप अपने काम पर रहें, अपना ध्यान तो रखें ही रखें, साथ में साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका परिवार, आपकी बीवी, आपके बेटे, आपकी बेटियां, आपका माँ, आपका बाप आपके लिए वहाँ इंतज़ार कर रहा है कि आप कुछ पैसे कमा के लाएंगे। और पैसे से भी महत्वपूर्ण बात ये कि उनका लखते जिगर 24 घंटे उनसे दूर है, वो उसके इंतज़ार में है कि वो आएगा, उसके साथ बैठकर 4 प्यार की बातें करेंगे। उन सब का आप ज़रूर ध्यान रखें जब गाड़ी पर रहें, क्योंकि आपका एक परिवार है और वो आपके सुबह से शाम तक आपके लिए फ़िक्रमंद है। गाड़ी चलाते वक्त उनका ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, उसके साथ साथ मोहब्बत के नगमे जैसे आप गाते हैं वैसे गाते रहें। और हम सब आपके लिए यहाँ दुआएं करेंगे और एक दूसरे की ताकत बनने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार जी जुड़ने के लिए। जी, इसमें एक मांग रखी गई 20 लाख रुपए को लेकर, तो क्या लगता है इस मांग को लेकर, क्या कहना? देखिए, 20 लाख की मांग रखी। देखिए, मैं एक एडवोकेट पेशे से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। देखिए, वकीलों के लिए भी एक वेलफेयर फंड होती है, उससे वकीलों को एक्सीडेंट हो जाए या फिर उसके साथ उसकी डेथ हो जाए तो हमें भी डेथ क्लेम मिलता है। ड्राइवर इतना बड़ा तबका है, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये तो वो कौम है जिस तरह आर्मी में फौजी को ऑर्डर मिलता है ना कि आ जाओ, और वहाँ रणभूमि में तैयार है, तो रात के 12 बजे आर्मी के व्यक्ति को तुरंत जाना पड़ता है सारे काम छोड़कर। उसी तरह ड्राइवर का स्थिति है। अगर ड्राइवर को सूचना मिल जाए गाड़ी में आपका माल लोड है और जाना है, तो रात के 12 बजे भी ड्राइवर जाते हैं, 2 बजे भी जाते हैं, कई बार तो पर्सनल गाड़ियां करके अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं। इसलिए ये तो बहुत बहादुर कौम है। और इनको तो रही बात 29 जो मांगे हैं और ये जो कंपलसेशन के बारे में इन मांगों में रखा गया है, ड्राइवरों को तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक भाई ने कहा था कि तो घर में लोटे रहे चुपचाप, ये 10 दिन घर में लोटे रहे ना, ये इस देश का पूरा सिस्टम हिल जाएगा। और इनकी सारी मांगे 29 नहीं, 29 दूनी 58 मांगे सारी सरकारों को मांगनी पड़ेंगी, लेकिन इनको यूनिटी में रहने के लिए। और जो आज ये इस तरह का आज प्रोग्राम आयोजित किया है, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित रहे, हम तो आप के चैनल के माध्यम से इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम करते रहें। जी, आप लोगों ने ये जो सभा रखी है, इससे क्या मैसेज आप जनता के लिए देना चाहते हो? ड्राइवर और जो ड्राइवर हैं, क्या मैसेज देना चाहते हो इस सभा को? भाई,
मैसेज क्या इसमें, 1 सितंबर ड्राइवर दिवस हम कई साल से मनाते आ रहे हैं। सरकार को हमारा ये मैसेज है कि हमको सम्मानित एक दिवस दिया जाए, कैलेंडर में लागू किया जाए। सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं और ड्राइवरों को एक साथ इकट्ठा करके नहीं, हम उनको अच्छे से यूनिटी में रहने के लिए और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए, ताकि जो दुर्घटनाएं हैं वो कम होवें, और जागरूक करते रहते हैं अपने हक व अधिकार के लिए। हमारी जो मांगे हैं उनके बारे में बताते रहते हैं, इकट्ठा कर करके नहीं, नुक्कड़वाई सभा भी करते हैं हम ऐसे जागरूक कर करके नहीं। और रही ये बात कि देखो आप मेरी हालत देख रहे हो, मैं तो ड्राइवर हूँ एक, और ड्राइवर को आप देख रहे हो, ड्राइवर जमींदार क्या क्या होता है ना। तो मैं इतनी वो नहीं थी, अगर मैं इतनी इकट्ठे बंद कर पाता, कोई राजनीति तो आदमी हूँ नहीं मैं तो इन लोगों को सही से पानी भी नहीं पिला पाया सब लोगों को। तो जैसे लोगों को प्यार देखने को मिला है, और यहाँ जो आए हैं सभी ही जिम्मेदार आदमी आए हैं, तो मैं तो एक पानी भी नहीं पिला। ये वो लोग हैं जो अपनी खुद की जिम्मेदारी समझ के नहीं यहाँ पे आए हैं, ये कुछ पैसा देकर या कोई वो से खाना पीना कभी भी यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, पानी की भी पूर्ति नहीं हुआ है, आपने देखा होगा। लेकिन ये तो कुछ संदेह, लेकिन ये तो इससे मैसेज होता है कि ये जो ड्राइवर हैं, ये ड्राइवर अब ये मेवात के ड्राइवर, हमारे क्षेत्र के ड्राइवर कम से कम ये तो अंधभक्त नहीं है। ये तो हम कह सकते हैं पक्का कि ये जागरूक हुए हैं और करते रहेंगे हम आगे बहुत हद तक। मांगों को लेकर क्या कहना चाहते हो? 29 मांग आपने रखी है सरकार के सामने, तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और अपने ऑल ड्राइवर कल्याण संघ परिवार के जितने भी सदस्य हमारे आए और जितने भी हमारे अतिथि आए, मैं सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। और मैं अपनी 29 सूत्रीय मांगे हैं जो हमारे, अगर हमको सरकार देती है तो बहुत अच्छा, अगर सरकार हमारी 29 सूत्रीय मांगों को पास नहीं करती है तो हम स्टिंग छोड़ो आंदोलन भी करेंगे। इसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी। आपका कहने का मतलब है कि अगर 29 हमारी मांगे पूरी नहीं तो हम आगे जाके आंदोलन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर सरकार हमारी 29 सूत्रीय मांगों को देती है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो नहीं मानती है, हमारी 29 सूत्रीय मांगे देने के लिए तैयार नहीं होती है, तो हम अपना स्टिंग छोड़ो आंदोलन भी करेंगे। तो इसके लिए सरकार हमें जिम्मेदार नहीं बनाए, इसके लिए जिम्मेदार सरकार खुद होगी। हाँ, अगर हमारी देश के लिए नुकसान होता है हमारे स्टिंग छोड़ो आंदोलन करने से, और वो होगा, तो उसके लिए हमारा ड्राइवर समाज जिम्मेदार नहीं होगा, उसके लिए खुद सरकार जिम्मेदार होगी। अच्छा, लगातार जो हमारे ड्राइवर भाई हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, अब से नहीं बल्कि काफ़ी सालों से संघर्ष किया जा रहा है सरकार से अपनी मांगों को लेकर, लेकिन अभी तक उनकी कोई मांग पूरी नहीं हुई है। तो आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हो सरकार को लेकर? हम तो ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये है कि हमारी मांग पूरी हो, और जो हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है नितिन गडकरी जी, वो एक सेंटर में, केंद्र में एक राष्ट्रीय आयोग, चालक परिचालक आयोग की घोषणा करे जिससे इनकी पॉलिसी लागू हो। अगर वो नहीं होती है तो इस आंदोलन का जल्द ही आगाज इस मेवात से होगा और वो स्टिंग छोड़ो आंदोलन होगा, और हम जब तक उस आंदोलन को चलाएंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी।